कुशीनगर में थे। पीएम मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और कुशीनगर को मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दी। पीएम मोदी ने पहले की सरकारों पर तंज भी कसा। उन्होंने बिना नाम लिए विरोधी दलों पर निशाना साधा, कहा कि पिछली सरकारों में माफियाओं को खुली छूट थी, लेकिन अब योगी राज में माफिया हाशिए पर चले गए। यूपी में किस तरह से अपराध पर कंट्रोल किया गया और कैसे विकास की नई कहानी लिखी गई, यह आगे आपको बताऊंगा। पहले प्रधानमंत्री को एक बार सुन लीजिए। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है और सबसे ज्यादा दर्द भी इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी माफियाओं को लेकर निशाना साध रहे थे कि कैसे यूपी में माफिया राज खत्म किया गया है, कम किया गया है। तो आज जरा पाठशाला में हम ये डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं, मतलब केंद्र में भी बीजेपी और यूपी में भी बीजेपी, इस डबल इंजन की रफ्तार को भी चेक करेंगे और पीएम जो कह रहे थे जरा उसको भी देखेंगे कि योगी सरकार ने कैसे माफिया पर लगाम लगाई या नहीं लगाई। तो डबल इंजन का टेस्ट भी करेंगे, लेकिन पहले देखिए कि माफिया राज यूपी का, यूपी में इसका रिकॉर्ड क्या कहता है। 3,371 माफिया पर बीते कुछ साल में, यानी योगी सरकार में 19,121 मामले दर्ज किए गए। यह हुआ है बीते 4 साल में। मतलब माफियाओं को लेकर जो पीएम कह रहे थे कि यूपी में माफियाओं पर नकेल कसी गई है, वो हुआ है। 2,281 माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर ये अरेस्ट हुए। यानी पीएम जो कह रहे थे कि माफिया राज को खत्म करने के लिए काम हुआ है, आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं, वो फैक्चुअली ठीक दिखता है। 3,028 आरोपियों पर, उन पर एक्शन हुआ है किसी ना किसी तरीके का। 42 आरोपी ऐसे, 42 आरोपी जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाया गया है। 1530 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है, गैंगस्टर एक्ट। यह उत्तर प्रदेश का आपको बता रहा हूं। 67 आरोपी, इनकी संपत्ति कुर्क की गई। यह हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। 1030 आरोपी, इन पर गुंडा एक्ट लगाया गया है। 44 आरोपी, इन पर आर्म्स एक्ट लगाया गया, आर्म्स एक्ट। यह हुआ है बीते कुछ साल में योगी सरकार के आने के बाद। 911 लोग ऐसे थे हिस्ट्री शीटर जिनकी फाइल खोली गई और इनमें से 137 को जेल भेजा गया। जेल हुई है जिनकी फाइल खोली, बोला माफ कीजिएगा 637 को जेल भेजा कि फाइल में ही रहोगे, थोड़ा जेल भी तो जाओ। यह हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। 187 भूमाफिया, उन पर कार्रवाई हुई। 41 भूमाफिया, उनकी संपत्ति कुर्क की गई। 170 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन खाली कराई गई है। माफियाओं से करीब 1500 करोड़ जब्त किए गए और माफियाओं के 400 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त की गई। यह हुआ है माफिया राज खत्म करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तर प्रदेश में माफिया राज पर एक्शन हुआ है उसका जिक्र कर रहे थे, तो ये आंकड़े उसकी गवाही देते हैं। योगी सरकार में बड़े माफिया किस हाल में, आंकड़े तो कह रहे हैं, तस्वीरें भी कुछ कहनी चाहिए। कौन किस जेल में बंद है।
मुख्तार अंसारी, जिसके नाम से यूपी में लोग थर थर कांपते थे, वो बांदा जेल में बंद है, उसके लिए व्हीलचेयर से उठना मुश्किल है। अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है। आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। कुंटू सिंह 18 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त कर दी गई, संजीव उर्फ जीवा आजीवन कारावास। ओम प्रकाश श्रीवास्तव आजीवन कारावास। सुंदर भाटी आजीवन कारावास की सजा झेल रहा है। सिंहराज भाटी आजीवन कारावास दिया गया है। यह कुछ बड़े माफिया के बारे में आपको बता रहा हूं, जो छोटे मोटे हैं उनके साथ जो हुआ वो तो देख ही रहे आप। योगी सरकार में अपराध पर किस तरह से काबू किया गया, इसका भी आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हाल था और अब क्या हाल है, यह भी आपको जानना चाहिए। योगी सरकार और अखिलेश सरकार का अगर आप कंपैरिजन कीजिए, योगी सरकार में हत्या के मामले, यह एनसीआरबी का डेटा है, 3668। अखिलेश यादव की सरकार में 2016 में 4889। रेप के मामले योगी सरकार में 2317, अखिलेश यादव की सरकार में 4816। लूट के मामले योगी सरकार में 3591, अखिलेश यादव की सरकार में 4502 मामले। डकैती की घटनाएं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में 85, अखिलेश यादव की सरकार के वक्त 284। ये सब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है। अपराध को लेकर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो इस नीति का जिक्र होता है, वो आंकड़ों में नतीजों में नजर आता है। अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं। योगी सरकार क्राइम मैनेजमेंट कैसे कर रही है वो आपको समझना चाहिए। 7,500 से ज्यादा मुठभेड़ हुई है यूपी में। ये यूपी का बता रहा हूं, यूपी का हिसाब। और इसमें 135 अपराधी ढेर हुए हैं। इन मुठभेड़ ढेर की बात बता रहा हूं। इनमें 111 नामी थे, नामी बदमाश थे, जिनसे लोग थर थर कांपते थे। उन पर एक्शन हुआ। यह उत्तर प्रदेश में हुआ। इसमें 24 जो हैं वो गैर इनामी थे, मतलब इनाम नहीं था लेकिन उनसे भी लोग परेशान थे। 15 मार्च 2021 तक का यह आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। यह उत्तर प्रदेश में हुआ है। कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ ही योगी सरकार ने विकास के लिए क्या किया। जो वो कह रहा था कि डबल इंजन का क्या असर दिखा, वो डबल इंजन का भी तो टेस्ट करना पड़ेगा। डबल इंजन का टेस्ट करते हैं, आइए क्लास में, कि डबल इंजन की सरकार यूपी में क्या कर रही है। यूपी के लिए है ये, उत्तर प्रदेश। 2017 में बजट कितना था उत्तर प्रदेश का? 2 लाख करोड़ का था। आज की तारीख में 2019 में, जब कोरोना नहीं आया था, तभी यह बढ़कर कितना हो गया था? 5 लाख करोड़। अब कहीं का बजट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब राज्य में कुछ तो हो रहा होगा, तभी तो बजट बढ़ रहा है। पैसा होगा तब तो खर्च कीजिएगा। इकोनॉमी यूपी की अगर आप उस पर जाइएगा आंकड़ों के लिहाज से, 2017 में देश में 5वां नंबर था। देश में रैंकिंग कितनी थी? 5th पोजीशन। 2019 में यह आंकड़ा जो है वो 2nd रैंक हो गया। यह उत्तर प्रदेश में हुआ है, 2nd रैंक। टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन कितना हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? 2017 में यह करीब 49,000 करोड़ था, जिसमें ये जो है ये वैट से, वैल्यू एडेड टैक्स जो लिया जाता है। और 12,000 करोड़ था, ये था एक्साइज से, एक्साइज से था। यानी अगर आप दोनों को जोड़ दीजिए तो 49 और 12 आपका हो गया करीब 61,000 करोड़, 61। 2021 में यह आंकड़ा कितना है? 50,000 करोड़ जो है, 50K करोड़, यह है वैट से, वैट। और 36,000 करोड़ जो है यह है एक्साइज, एक्साइज। अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आंकड़ा बैठता है 86,000 करोड़। यह हो गया है 2021 में, इतना टैक्स आ रहा है।
टैक्स लोग तभी दे रहे होंगे ना जब कमा रहे हैं, नहीं कमाएंगे तो कहां से टैक्स देंगे? तो कहां 61,000 करोड़ और कहां 86,000 करोड़। ये डबल इंजन का टेस्ट कर रहा है। योगी सरकार में प्रदेश का बजट बढ़ा तो निवेश भी आया। कई मानकों पर उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ा, नहीं बढ़ा, यह भी चेक करना चाहिए। निवेश कितना आया यूपी में? निवेश, इसको लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, इसको भी देखना चाहिए। 2012 से 2016 के बीच यूपी में कितना निवेश आया था? 25,081 करोड़। यह उत्तर प्रदेश में निवेश आया था 2012 से 2016। और 2017 से 2021, जिसके बीच में कोरोना का संकट काल भी शामिल है, उस दौरान कितने निवेश की बात है? 1,88,000 करोड़। यह कोरोना के संकट काल के बीच में बता रहा हूं। यह निवेश का डबल इंजन का टेस्ट है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग 2017 में, यह रैंकिंग में 12वें नंबर पर था उत्तर प्रदेश, आज सेकंड रैंक है। अब आप सोच लीजिए। रोजगार को लेकर अखिलेश सरकार का दावा था कि उन्होंने 2,20,000 रोजगार दिए। योगी सरकार कहती है हमने करीब 7 लाख दिए, और जो ये नौकरियां दी हैं 7 लाख, और रोजगार जो है वो करीब 2 करोड़ दिए। प्रति व्यक्ति आय अखिलेश यादव की सरकार के वक्त करीब 47,000 के आसपास थी, अब बढ़कर 65,000 हो गई। तो ये उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार का अगर टेस्ट करने बैठिए तो आंकड़े ये गवाही देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से और क्या अहम है, ये भी आपको बताऊंगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं, पाठशाला में लौट रहा हूं।